तो ये है कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़ के तो मस्जिद नहीं बन रहा है। यहाँ जो भी काम हो रहा है वो हुमायूं कबीर का अपना पैसा से, अपना ज़मीन से और उनके समाज के लोगों के दिए हुए दान की वजह से। तो यहाँ तो हिंदू समाज के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का संघ परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अब बात रहा तोड़ने की, तो हाथ ला के कोई दिखा दे तो हम लोग भी बता देंगे क्या चीज़ है। अपनी जान बचाने के लिए किसी का जान भी मार दे तो वो भी वैलिड है। तो ये हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद को तोड़ दिया। ये मस्जिद बन रही है तो बोल रहे ये भी तोड़ देंगे। इसका मतलब वहाँ पर राम मंदिर था ही नहीं। इनको प्रॉब्लम बाबर से है, बाबरी नाम से है। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला गलत दिया है। इसका मतलब मस्जिद बनाया जाना एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले का एमआईएम पार्टी समर्थन करती है। मैं खुद मोहम्मद हफीज अंसारी समर्थन करता हूँ। के अंदर दम है, जिसके अंदर ताकत है वो रोक करके दिखाए। ये मुर्शिदाबाद है, बेलडांगा है। यहाँ के लोगों की सोच यूपी और बिहार के लोगों से काफ़ी अलग है। तो बनाओ, इसी बंगाल में तुम 10,000 राम मंदिर बना दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं बनवा रहे। हुमायूं कबीर साहब बीजेपी से लोकसभा इलेक्शन लड़े थे, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हम लोग मौजूद है और उसी जगह पर मौजूद है जहां पर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बुनियाद हुमायूं कबीर साहब ने रखी थी। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व में एमएलए हुआ करते थे, अभी फिलहाल पार्टी ने उनको निकाल दिया है। और फिलहाल यहाँ पे जो है भीड़ लगकर मुसलमान जो है, चाहे बाबरी मुर्शिदाबाद के मुसलमान हो या देश भर के तमाम जगहों से मुसलमान आकर यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद बन रहा है उसको देख रहा है। बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारे जगह पे ईंटा रखा जा रहा है, लोग दूर दूर से ईंटा लेकर आ रहे हैं। हम उसी जगह पे मौजूद है और हम लोग 2 आदमी जो नफीस भाई जो द पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल यूट्यूब पे चलाते हैं उनके साथ हम लोग यहाँ पर देखने आए थे। नफीस भाई, यहाँ आके क्या माहौल लग रहा है? ये क्या मतलब किस तरह से लोग इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या कोई पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे देखते हैं? देखिए, पहली बात, मैं तो कोई सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोलकाता एमआईएम पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। अब चूँकि हमारी पार्टी का अलायंस का बात चल रहा है हुमायूं कबीर साहब से, तो यहाँ पर ऑफिशियली दौरा के लिए आया हूँ मैं। अब जहाँ तक बात यह है कि यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों बन रही है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ मस्जिद को तोड़ देंगे वैसे जैसे उन्होंने अध्याय में तोड़ा है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़ के तो मस्जिद नहीं बन रहा है। यहाँ जो भी काम हो रहा है वो हुमायूं कबीर का अपना पैसा से, अपना ज़मीन से और उनके समाज के लोगों के दिए हुए दान की वजह से। तो यहाँ तो हिंदू समाज के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का संघ परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अब बात रहा तोड़ने की, तो हाथ ला के कोई दिखा दे तो हम लोग भी बता देंगे क्या चीज़ है। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जान की हिफाजत करना सुप्रीम कोर्ट ने हमें सिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, अगर आप अपनी जान बचाने के लिए किसी का जान भी मार दे तो वो भी वैलिड है। तो ये हमारी मस्जिद है, हमारी जगह है, कोई इस पर नापाक नज़र नहीं डालेगा। अब जहाँ तक बात मस्जिद तोड़ने की है, तो अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद थी तब कहा गया कि नहीं, वो राम मस्जिद तोड़कर बनाई गई है। कानून संविधान को हाथ में लेकर बीजेपी वालों ने उस मस्जिद को तोड़ दिया। ये मस्जिद बन रही है तो बोल रहे ये भी तोड़ देंगे। इसका मतलब वहाँ पर राम मंदिर था ही नहीं। इनको प्रॉब्लम बाबर से है, बाबरी नाम से है। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला गलत दिया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया और एएसआई का सर्वे में भी वहाँ पर राम मंदिर नहीं निकला है। तो यहाँ पर जब मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगा, इसके बाद अयोध्या में भी बाबरी मस्जिद बनेगा, क्योंकि देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया था कि वहाँ राम मंदिर है। वहाँ कोई राम मंदिर नहीं था, जैसा यहाँ पर कोई राम मंदिर नहीं है। ये मस्जिद तैयार होने के बाद हो सकता है 200 साल बाद फिर से एक हिंदू संगठन उठे और कहे कि यहाँ भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। तो ये सबूत है कि मुसलमान मस्जिद सिर्फ अपनी ज़मीन पर बनाता है, दूसरों की ज़मीन पर नहीं बनाता है। ये मस्जिद बनाया जाना एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले का एमआईएम पार्टी समर्थन करती है। मैं खुद मोहम्मद हफीज अंसारी समर्थन करता हूँ। हुमायूं कबीर साहब ने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। जिसके अंदर दम है, जिसके अंदर ताकत है, वो रोक करके दिखाए। ये मुर्शिदाबाद है, बेलडांगा है। यहाँ के लोगों की सोच यूपी और बिहार के लोगों से काफ़ी अलग है। यहाँ के लोग बीजेपी आरएसएस से नहीं डरते हैं, मोदी योगी से नहीं डरते हैं। यहाँ के लोग अल्लाह से डरते हैं। तो अपनी ज़मीन पर वह मस्जिद बना रहे हैं और पुरजोर तरीके से यहाँ के लोग उनका साथ दे रहे हैं। मेरा सवाल है, 2019 में हुमायूं कबीर साहब बीजेपी से लोकसभा इलेक्शन लड़े थे, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, हर किसी का अपना राइट होता है वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े। कोई अगर बीजेपी से चुनाव लड़ता है और बाद में उसको एहसास होता है कि वो अच्छी पार्टी नहीं है,
और फिर वो पार्टी बदल कर दूसरे पार्टी में आ जाते तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। आज अगर वो बाबरी मस्जिद बनाकर ये कहते हैं कि नहीं इसी के नाम पर वोट दो, तो हम कभी उनका साथ नहीं देते। अब तक हुमायूं कबीर साहब ने बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगा। उन्होंने ये मस्जिद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी राम मंदिर का समर्थन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था की बुनियाद पर हम बाबरी मस्जिद के फैसला को राम मंदिर के हक में सुनाते हैं और 5 एकड़ ज़मीन बदले में मुस्लिम समुदाय को देते हैं, इस फैसले के बाद राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव और तमाम मुसलमानों का वोट लेने वाले सेकुलर नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। कहा राम मंदिर बनना चाहिए, ये फैसला बहुत अच्छा है। अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस फैसले का विरोध किया कि यह फैसला आस्था की बुनियाद पर है, ऐसा फैसला अगर किया जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। हुमायूं कबीर साहब जब टीएमसी में आए और जब उन्होंने देखा कि ममता बनर्जी भी डायरेक्ट राम मंदिर का समर्थन कर रही है, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये प्लान 2 साल से है और यहाँ के लोग जानते हैं कि ये प्लानिंग 2 साल से है। इलेक्शन की वजह से ये काम नहीं हो रहा है। ये लोगों के अंदर दर्द है, पीड़ा है। और मैं अगर कहूँ नहीं, मान लीजिए कि हुमायूं कबीर साहब के अंदर कुछ गड़बड़ है, वो राजनीति कर रहे हैं, तो फिर लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों लोग दूर दूर से ईंटा लेकर के आ रहे हैं? दिखाइए ईंटा को, यहाँ ईंटा दिखाइए। ये जितना सामान अब तक आया हुआ है, ये यहाँ के लोगों ने ला करके दिया है। क्यों दिया है भाई? आखिर यहाँ पर लोग क्यों आ रहे हैं? यानी हर व्यक्ति के अंदर बाबरी मस्जिद का मोहब्बत घुसा हुआ है, वो कोई नहीं निकाल सकता है। चाहे वो कोई भी आ जाए, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, आरएसएस, ये जो बाबरी मस्जिद का मोहब्बत, ये जो पीड़ा हमारे अंदर है, ये कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से तोड़ा गया है। अब देखिए, ये मस्जिद कोई तोड़ नहीं सकेगा। इसका 2 रीज़न है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद इसलिए टूटा क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने कहा मस्जिद हम बचाएंगे, फिर कांग्रेस की सरकार ने धोखा दे दिया। उनके पुलिस वाले, उनके आर्मी वाले, उनके तमाम ऑफिसर्स तमाशा देख रहे थे। उनके पास AK-47 था, उनके पास हथियार था। चाहते तो बाबरी मस्जिद के ऊपर नापाक लोग जो चढ़े हुए थे, उन तमाम संगी को, वो लोग देश और संविधान के खिलाफ काम कर रहे थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम कर रहे थे। और भारत में जो भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम करेगा, उसको जीने का कोई राइट आदमी को। तो जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ, वो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर करवाया। आज यहाँ पर जब बाबरी मस्जिद बन रही है, तो इस मस्जिद को हाथ लगाने के बारे में 10 बार एक संघी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़मीन मुसलमानों की है, पैसा मुसलमानों का है और पूरा मस्जिद मुसलमानों के पैसे से तामीर हो रहा है। तो तुम्हारी खुजली को तुम्हें क्यों जलन हो रहा है? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो बनाओ। इसी बंगाल में तुम 10,000 राम मंदिर बना दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं बनवा रहे, बल्कि यहाँ पर स्कूल भी बनाने की बात है, अस्पताल बनाने की बात है। जहाँ जहाँ मस्जिद होगी वहाँ वहाँ डेवलपमेंट का काम भी होगा। तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? मतलब सैर व तफरीह के लिए आ रहे हैं या इनका एक सेंटीमेंट भी है इस वजह से? देखिए, यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ नहीं है। यहाँ जितना जूस बिक रहा है, खाना बिक रहा, मेला की वजह से नहीं है। लोगों के अंदर जो मोहब्बत है, बाबरी मस्जिद का जो दर्द लोगों के दिलों में छुपा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आज बेलडांगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनकर तैयार भी हो जाएगा, तो ये अयोध्या की मस्जिद का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो मस्जिद थी, मस्जिद है और ताक़यामत मस्जिद रहेगी। पर लोगों के अंदर जो दर्द है वो यहाँ पर आकर कम हो जा रहा है। उनको लग रहा है कि जो मस्जिद संवैधानिक तरीके से संविधान के खिलाफ और आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस ने जो मस्जिद हमसे छीनी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बन के उनके दिल में एक तसल्ली आएगा। लेकिन यहाँ के लोग भी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद असल में जो थी वो अयोध्या में थी, और एक वक्त आएगा जब हिंदू समाज के लोगों को ये पता चलेगा कि वहाँ कोई राम मंदिर नहीं था, उनको भड़काया गया, उनको यूज़ किया गया। एक दिन हिंदू समाज के लोग खुद राम मंदिर होगी, नमाज होगी, वहदानियत की आवाज़ होगी, कलमा पढ़ा जाएगा और लोग इसी बाबरी मस्जिद को देखकर सुकून हासिल करेंगे। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मतलब ये चुनाव भी है, बंगाल, मुर्शिदाबाद मुसलमानों का सबसे बड़ा इलाका है वोट के हिसाब से बंगाल में। क्या लग रहा है, कितना पॉलिटिकल मूव हो रहा है, कितना बदल रहा है? ममता बनर्जी से लोग कैसे देख रहे हैं? बीजेपी को लेकर क्या है? असद साहब का तो यहाँ खैर खाता भी नहीं खुला है लास्ट टाइम भी, तो अब क्या माहौल लग रहा है? देखिए, 2019 का जब फैसला आया बाबरी मस्जिद के खिलाफ और ममता बनर्जी ने जिस बेशर्मी से राम मंदिर का समर्थन किया,
उसी टाइम में बंगाल के एक एक मुसलमान के दिल में ममता बनर्जी का जो मोहब्बत है ना वो निकल चुका था। अब यहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे कोई ऑप्शन क्रिएट हो, एमआईएम या कोई और मुस्लिम नेता आए तो हम टीएमसी को छोड़ें। आज जो मुर्शिदाबाद में यहाँ घूर रहा हूँ कितने दिन से, तो यहाँ के हालात को देख के लगता है कि मुर्शिदाबाद का कोई भी मुसलमान अब ममता बनर्जी से मोहब्बत नहीं करता है। और मुझे डर है इस बात का कि अगर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का कोई आदमी अगर चुनाव के वक्त आएगा और मुसलमानों को बीजेपी आरएसएस से डराएगा तो मुर्शिदाबाद के लोग चप्पल खोलकर उसको मारेंगे और वो उनको बताएंगे कि हम किसी के बाप से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। तो ये बात समझ लीजिए, मुर्शिदाबाद में लोग अब ममता से मोहब्बत नहीं करते। जहाँ नहीं बता रहा हूँ मैं, देखिए पूरे बंगाल में जो इस वक्त हवा है, मुर्शिदाबाद का हवा अलग है, कोलकाता का हवा अलग है, मालदा का हवा अलग है। जहाँ जहाँ टीएमसी पहले से मजबूत थी वो अपना मजबूती से चुनाव लड़ेगी, पुलिस का इस्तेमाल करके, गुंडों का इस्तेमाल करके जो वो करती है। लेकिन मुर्शिदाबाद में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी 4 सीट भी नहीं जीत पाएगी। जब हुमायूं कबीर साहब का एआईएमआईएम से अलायंस हो जाएगा, पूरे मुर्शिदाबाद में एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर साहब का कब्जा हो जाएगा। पूरा मुर्शिदाबाद, इसके हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे सीमांचल के मुसलमानों के थे। सीमांचल के लोगों को पता था कि एमआईएम सरकार नहीं बनाएगी, फिर भी उन्होंने एमआईएम का साथ दिया। मुर्शिदाबाद के लोगों को भी मालूम है एमआईएम सरकार नहीं बनाएगी, फिर भी मुर्शिदाबाद के लोग हुमायूं कबीर और असद साहब का साथ देंगे। आपको यकीन नहीं तो सादे पेपर में लिख लीजिए, जब चुनाव का दिन आएगा और परिणाम सामने आएंगे, इसी मुर्शिदाबाद के 25 सीटों पर सीधा सीधा डायरेक्ट एमआईएम और हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है वो जीत दर्ज करेगी और इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम दर्ज करेगी इंशाल्लाह। तो नफीस अंसारी और हम लोग यहाँ पर बाबरी मस्जिद के बीच जो है लोगों से बातचीत करने आ रहे थे। नफीस अंसारी इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे और हम उनके साथ यही मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं कि इस तरह से इस पूरे बाबरी मस्जिद बनने के कार्यक्रम को देख रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।